अब हम बात करेंगे HTML में favicon के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि favicon बनाते कैसे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि favicon होता क्या है। इसके लिए मैं चलता हूं वेब ब्राउज़र की तरफ। यहाँ पर जो है ना हमारा जो एक टाइटल आ रहा होता है यहाँ पर इस जगह पर, उसी के साथ ना उसका जो लोगो टाइप बना रहा होता है उसको favicon बोलते हैं। यानी जिस तरह से अब मैं फर्ज के अपने पेज पर जाऊं तो यहाँ पर एक इस तरह से वेब का जो है ना लोगो सा आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट आता होता है। लेकिन अगर मैं गूगल पर जाऊं इसी तरह से तो उसका favicon आ रहा है, और इसी तरह मैं अगर YouTube पर जाऊं तो इधर का इसका जो favicon है वो अलग से है, इसको हम favicon बोलते हैं। अब ये किस तरह से लगाते हैं इसके लिए हम चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पर। यहाँ पर जो है ना अपने हेड में लेना होता है एक लिंक टैग आप लेंगे तो इसमें जो है ना आपने favicon ये rel में आपने देना है आइकन, और href में आपने देना होता है, इस वाले एट्रीब्यूट में आपने देना होता है उस इमेज का पाथ जिसको आप जो है ना ऐड करना चाह रहे हैं। अब फर्ज किया मैंने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, ये जो है ना मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, यहाँ पर मैंने एक ये वाला इमेज लिया हुआ है, ये वाला ना, इसको मैं favicon फर्ज किया बनाना चाहता हूँ। ये जो लड़की का फर्ज किया मैं चेहरा जो है ना favicon बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, तो कि मैं इसका जो है ना पाथ उधर ऐड कर दूंगा href वाले इस वाले सेक्शन में। इसका पाथ क्या है मेरे पास, यहाँ पर पिक्सल यानी उस इमेज का नाम है और इसी तरह से उसका फॉर्मेट मैं लिखूंगा, तो ये जो है ना मेरा favicon बन जाएगा। अब मैं जो है ना इसको सेव कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ वेब पेज पे। अब यहाँ पर जो है ना favicon बाय डिफॉल्ट जो आ रहा होता है वेब का, ये आ रहा है। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा यहाँ से हमारा ये favicon चेंज हो जाएगा, ये जो है ना ये चेंज हो गया। इस तरह से जो है ना favicon बनाते हैं आप। लेकिन आमतौर पे जब हम कोई भी ऐसे रैंडम सा इमेज डालने लगते हैं, मसला क्या आता है हमारे पास कि वो उसकी इमेज जो है ना वो कहीं से भी ले लेता, खुद ब खुद काट लेता है ऑटोमेटिक। अब फर्ज किया मैं यहाँ पर आऊँ ना, तो यहाँ पर मैं चेहरा लेना चाहता था सिर्फ, लेकिन ये जो है ना पूरा का पूरा वो कार वाला जो है ना इमेज बन के यहाँ पर आ गया है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पर चेहरा आए या इमेज का कोई पोर्शन एक आए या उसकी डायमेंशंस जो है ना वो मेरे हिसाब से हों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि favicon हमें ऑनलाइन जो है ना जनरेट करना पड़ता है। उसके लिए क्या होता है कि आप जाएंगे अपने इधर वेब ब्राउज़र पर, यहाँ सर्च करेंगे favicon जनरेटर। इस तरह से मैंने इसे सर्च किया है, यहाँ पर काफ़ी सारे आ रहे हैं, आप जो है ना कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो है ना मैं ये वाला पहले जो आ रहा है इसी को यूज़ कर लेता हूँ। इसमें से क्या होगा कि मैं उस इमेज को यहाँ पर अपलोड कर दूंगा जिसका मैंने favicon बनाना है। यहाँ से जो है ना मैं इसको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पर ले आता हूँ। ये इमेज हमारे पास लोड होके आ गई है, तो मैं जो है ना इसके favicon बनाना चाहता हूँ, तो कंटिन्यू विद दिस पिक्चर। अब ये जो है ना हमारे पास favicon जनरेट करके देगा। अब इस तरह से ना उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये इमेज साइज है, यहाँ पर जो है ना आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इमेज का बैकग्राउंड है, ये इसी तरह से ऐड मार्जिन एंड अ प्लेन बैकग्राउंड, ये इस तरह से जो है ना आप इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मैं अभी इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाह रहा क्योंकि यहाँ मेरा मकसद आपको समझाना है। यहाँ पर अब आपने आके जनरेट योर favicon एंड HTML कोड, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक इस तरह से जो है ना कोड जनरेट होके आ गया आपका। अब इसके लिए करना क्या है कि ये पहला स्टेप क्या है कि डाउनलोड योर पैकेज, यहाँ से हमने पैकेज डाउनलोड करना है, और दूसरा ये है कि उसे फिर हमने एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में डाल लेना है। ये कैसे डालते हैं मैं आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी आपने इधर जो देखना है वो ये है कि इंसर्ट द फॉलोइंग कोड इन द हेड सेक्शन ऑफ योर पेज। अब मैं क्या करूंगा, इसको जो है ना कॉपी करके हेड में अपने डाल लूंगा। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इस वाले favicon को क्योंकि मैं हटाना चाह रहा हूँ, इसको नहीं यूज करना चाहता, इसलिए मैं इसे हटा दूंगा, और वो वाला जो कोड था मैं उसे जो है ना यहाँ पेस्ट कर दूंगा। यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया, इसकी मैं इंडेंटेशन भी कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया इसका। अब ये है कि ये जो है ना हमें उधर अभी शो नहीं होगा, पेस्ट तो कर दिया, ये शो नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ जो href है ये हमारा अभी जो है ना यहाँ पर पाथ जो है ना ब्रोकन है, इसलिए अभी जो है ना वो favicon हमारा उधर शो नहीं होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने जाकर पैकेज को वहां से डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये डाउनलोड हो गया है। अब इसको जो है ना मैं अपने उस फोल्डर में जहाँ मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है वहां पर एक्सट्रैक्ट करूंगा। ये जो है ना मेरा वो एक्सट्रैक्ट होके आ गया, फाइल सारी एक्सट्रैक्ट होके आ गई हैं। अब ये जो है ना मेरी ये ओरिजिनल इमेज है, बाकी ये जो सारी इमेजेस हैं ये सारी जो है ना एक्सट्रैक्टेड है, इनको मैं सेपरेट फोल्डर में ले लेता हूँ। favicon का जो है इधर अलहदा से फोल्डर बना लेता हूँ मैं। तो अब मैं वो जो सारी मेरी पिक्चर्स थी जो favicon ने जनरेट करके दी हैं मुझे, favicon जनरेटर ने, मैं उनको जो है ना इस फोल्डर में ले आता हूँ। मैंने वो सारी फाइल्स जो है ना इस favicon फोल्डर में जो है ना ले ली हैं, ये हमारी फाइल्स हैं। अब इसमें से जिस भी आप इमेज को यूज़ करना चाहते हैं उसका वहाँ पे नेम दे सकते हैं आप। फर्ज क्या ये वाला जो है ना मैं करना चाहता हूँ कि ये वाला जो है ना मेरा favicon यूज़ हो जाए, ये वाला, या कोई भी आप यूज़ कराना चाहते हैं तो उसका नेम वहाँ पर दे देंगे।
लेकिन ये है कि इस फोल्डर का आपको पाथ भी वहाँ पर देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिटर पर जाकर वहाँ पर आपने सारे जो है ना href जो एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, सारे टैग्स में जो href दिए हुए हैं, यहाँ पर जो है ना आपने सारा पाथ ऐड कर देना है। यहाँ पर फर्ज क्या मैं कहता हूँ, मैंने क्योंकि वहाँ एक जनरेट किया favicon का फोल्डर, तो मैं उसका पाथ यहाँ पर दे देता हूँ। फर्ज किया मैं जो है ना ये वाला फोल्डर, ये वाला जो है ना इमेज लेना चाहता हूँ, ये वाला, ये favicon वाला, ये वाला इमेज अगर मैं लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इमेज का जो है ना पाथ यहाँ पर डालूंगा। अब इमेज का नाम है यहाँ पर favicon। इसी तरह से मैं जो है ना ये favicon का फोल्डर का नेम है, उसके बाद मैंने फॉरवर्ड स्लैश डाली, उसके बाद मैं favicon वाली पिक्चर डाल देता हूँ। अब देखें इसके साथ हमने एक्सटेंशन भी लिखनी होती है, ये वाला ICO उसकी एक्सटेंशन है, ये मैं इधर डाल देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसी href ये जो मैंने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है, ये जो पाथ मैंने दिया है अपने पिक्चर का favicon का, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इन सारे href पर डाल देता हूँ जो मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। अब ये लिंक जो है ना, ये लिंक टैग है, इस सब में जो है ना मैं ये वाला पाथ ऐड कर देता हूँ। ये जो है ना मैंने कर लिया है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। चलते हैं हम अपने वेब ब्राउज़र पर। ये जो है ना ये अभी देखिएगा कि ये चेंज हो जाएगा। ये जो है ना उसका साइज़ देखें छोटा हो गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने नया favicon डाला है और जो है ना यहाँ पर मैंने इन सारे href में वो वाला पाथ दे दिया है जो मेरे उसी इमेज का पाथ था जिसको मैंने favicon के तौर पे यूज़ करना था।